अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी और जब उस मछली का पेट फाड़कर उसे देखा गया तो अंदर से ऐसा क्या निकला कि तमाम लोग हैरान हो गए और उसको अल्लाह की कुदरत का बड़ा करिश्मा करार देने लगे। आखिर ये वाकया क्या है, ये जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। प्यारे दोस्तों, ये वाकया अरब की साहिल पर पेश आया। एक गरीब शख्स मछुआरे का काम करता था। ना उसने शादी की थी और ना ही उसका कोई सहारा था। उसके दिन रात समंदर पे गुजरते और वो खुद को समंदर का बेटा कहा करता था। ये शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई कई महीने तक समंदर में सफर करते रहता और खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछली का इस्तेमाल करता। उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र न थी और न ही उसने कभी ये सोचा था कि उसे एक हमसफर की जरूरत है। इसे मछुआरे का बस एक ही काम था और वो ये था कि मछलियां पकड़ना, और उसे बाकी दुनिया से कोई सरोकार न था। लेकिन जब भी वो वापस साहिल पर आता तो करीब के गांव में मछलियां बेचने जाता तो वहां पर उसके चंद दोस्त उसे शादी करने का मशवरा देते तो वो उनकी बात को हंसी मजाक में टाल देता और फिर वापस आकर कश्ती में सवार हो जाता और समुद्री सफर पर फिर से निकल जाता। एक बार जब वो बाजार में मछलियां बेचकर जब वापस समंदर की तरफ आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसकी कश्ती के करीब बेहोश होकर पड़ी है। देखने में ये लड़की बेहद हसीन थी। मछुआरे ने उससे पहले इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती पर ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने उससे पूछा कि यह लड़की कौन हो तुम और कहां से आई हो? जिस पर लड़की ने जवाब दिया, मेरी मां मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर जुल्म करता है और आज उसने मुझसे बदकारी की कोशिश की तो मैं भागकर यहां साहिल पर चली आई। साहिल पर समंदर पर पहुंचकर साहिल के साथ दौड़ती चली गई और यहां तक कि गिरकर बेहोश हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही कोई घर है, ना ठिकाना है। प्यारे दोस्तों, मछुआरा जो पहले ही इसके हुस्न का दीवाना हो चुका था, इस पर फिदा हो चुका था, उसने नौजवान लड़की से निकाह का फैसला कर लिया। लड़की भी रजामंद हो गई और फिर मछुआरे ने उस समंदर की जिंदगी और उसकी सख्तियों से उसे आगाह करते हुए कहा कि मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ गम ही देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करो तो तुम्हें जिंदगी भर कश्ती में ही गुजारनी होगी। हमारा घर समंदर होगा और मछली ही हमारी खुराक होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वो खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई, फिर उस मछुआरे की बात वो मान गई और निकाह कर लिया। अब वो दोनों मियाँ बीवी की हैसियत के साथ रहने लगे और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो खूबसूरत लड़की हामला हो गई और मछुआरे के शर्त के मुताबिक उसने उसे कुछ ना बताया। और जब कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया, जिस पर वो अपनी बीवी से लड़ने झगड़ने लगा। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 महीने के बाद उस लड़की ने खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो मछुआरा अपनी छोटी बेटी को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो बिल्कुल अपनी मां की तरह थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी नीली आंखें, चौड़ा माथा, उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर नक्श हो गई। लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से आरी था। उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बेटी को समुद्र में फेंक दिया ताकि वो मछलियों की खुराक बन जाए। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत गुस्सा हुई। उसने मछुआरे से बात करना छोड़ दिया। वह हरदम गुमसुम रहने लगी और अल्लाह से इल्तिजा करती कि ऐ अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत रख। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ मछुआरे के जाल में मछलियां आना बंद हो गई थी। वो सारा सारा दिन बस जाल लगाकर ऐसे ही बैठा रहता, मगर कोई भी मछली उसके जाल में नहीं आती थी। मछुआरा इस अजीब सूरत हाल से परेशान हो गया, क्योंकि वो समंदर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसकी जिंदगी मछली मारने में ही गुजर गई थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का अरसा बीत गया। फाकों की वजह से मछुआरा और उसकी बीवी की हालत खराब हो चुकी थी। मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह के नाम पर एक जाल समुद्र में फेंका। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी बीवी गुमसुम बैठी हुई थी। उसे न खाने का होश था और न ही पीने का। बहरहाल मछुआरे ने मछली को कश्ती में खींचा ताकि जल्दी से उसको फाड़ कर देखा जाए और उसका गोश्त बनाया जाए। लेकिन जैसे ही प्यारे दोस्तों मछली का पेट चाक किया गया तो अंदर से वही बच्ची निकली जिसे उस मछुआरे ने समुद्र में फेंका था। बच्ची को देखते ही मछुआरे ने पहचान लिया और कुदरत का मौजूदा देखे कि वो बच्ची जिंदा थी। मछुआरे ने जब ये देखा तो वो सजदे में गिर गया और रोने लगा और कहने लगा, ऐ अल्लाह, मुझसे भूल हो गई। तू ही सबका पालने वाला है, तू हर जानदार को रिज़्क़ देने वाला है।
और तूने ही मेरी बच्ची का रिज़्क लिखकर इस दुनिया में भेजा है। मैं इसकी परवरिश करूंगा, या अल्लाह मदद फरमा। मछली के पेट से बच्ची को निकालकर उसकी बीवी भी बहुत खुश हो गई और उसने भी सजदाए शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बताते चले कि साइंस में इस सवाल का जवाब दे दिया है कि इस्लाम के मुताबिक वो एक मछली को ज़िबा नहीं किया जाता तो वो हलाल कैसे हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की हर चीज बेहतरीन अंदाज में तख्लीक की है और एक निज़ाम कायम किया है। और ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है कि जैसे ये पानी से बाहर आती है तो जिस्म में मौजूद तमाम खून फौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में एपिग्लोटिस जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ वक्त बाद ही उसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एपिग्लोटिस में जमा होना शुरू हो जाता है और उसका गोश्त खालिस हलाल रहता है। और यही वजह है कि मछली को ज़िबा करने की जरूरत नहीं रहती है और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो एपिग्लोटिस को भी निकाल दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, जब किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राब्ता खत्म हो जाता है और जानवर की वृद्धुओं और शरियानों में मौजूद तमाम खून के बाहर निकलने तक दिल धड़कता रहता है और इस तरह उसका गोश्त खून से पाक होकर हलाल हो जाता है। दूसरी तरफ जब किसी जानवर को गैर इस्लामिक तरीके से यानी कि झटके से हलाल किया जाता है तो उसका दिल फौरन धड़कना बंद कर देता है और यूं जिस्म से खून का फौरन निकलना नहीं हो पाता। साइंसदानों का मानना है कि मुख्तलिफ किस्म के संगीन बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम और बैक्टीरिया की आवाजाइश के लिए खून बेहतरीन चीज होती है और जब जानवर के जिस्म से खून का अखराज नहीं हो पाता तो गोश्त खराब हो जाता है और जब इंसान उसे खा लेता है तो वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। दोस्तों, बनी इजराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते के दिन मछली खाने से मना फरमाया था और ये कौम की आजमाइश थी। लेकिन जब वो इस आजमाइश में नाकाम हो गए और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को पश्ते पुश डाल दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बंदर और खंजीर बना दिया। ये आजमाइश और ये हुक्म उस कौम के साथ भी खास थी। उम्मत मोहम्मदिया के लिए हुक्म नहीं और इस्लाम की बाजी हुक्म आने के बाद पहली उम्मतों और उनके अहकाम को नेकी समझकर इख्तियार करना, इसका हमारी शरीयत में इल्तिजा नहीं किया गया है क्योंकि कुरान पाक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मना किया गया है और हफ्ते वाले दिन बिना किसी तरद्दुद के मछली खाना जायज है। अगर कोई शख्स उस दिन मछली खाना बेहतर नहीं समझता या कराहत में सोच करता है तो उसका तर्ज अमल इस्लामी तर्ज अमल नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।